अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में बेटा हमने जो टॉपिक नेक्स्ट देखना है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेटा, उसका असल मकसद होता है सांस लेना, यानी हवा का जिस्म के अंदर आना और हवा का जिस्म से बाहर चले जाना। अब जब हवा जिस्म के अंदर आती है तो उस हवा में ऑक्सीजन का खून के अंदर शामिल हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल आना, इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। जस्ट हवा का अंदर बाहर आना वो ब्रीथिंग, उस हवा में ऑक्सीजन को ले लेना बॉडी का और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, वो गैसियस एक्सचेंज। अब ये दोनों काम करवाने के लिए बेटा हमारे पास एक बॉडी की अंदर इंटरकनेक्टेड बेटा हमारे पास कनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं जो नाक से फिर आगे की तरफ फेफड़े तक जाती हैं। उस तमाम रास्ते को बेटा कहते हैं एयर पासेज वे। व्हेन एयर इंटर्स द बॉडी इट पासेस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब टू रीच द लंग्स। जब हवा दाखिल होती है हमारे जिस्म में, फेफड़े तक पहुंचने के लिए वो जिन नालियों के जरिए से गुजरती है उन नालियों को बेटा हम कहते हैं एयर पासेज वे। अब जब गैसों का तबादला हो जाता है तो हवा ने अब लंग्स से बाहर निकलना है, तो सेम इन्हीं नालियों के जरिए से फिर दोबारा हवा बाहर भी निकल आती है। इन बेटा नालियों को कलेक्टिवली हम कहते हैं बेटा एयर पासेज वे। अब इसका पहला हमारे पास जो पार्ट है वो है नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी। देखिए बेटा जो नेजल कैविटी होती है ये दो सुराखों की कैविटी है, टू नैरो कैविटीज होती हैं और नॉस्ट्रल्स पर मुश्तमिल होती हैं। नॉस्ट्रल कहते हैं जो नाक के दो सुराख हैं बेटा, इन सुराखों को नॉस्ट्रल कहते हैं। अंदर वाली जितनी भी जगह है उसे बेटा हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी या कैविटीज़ का नाम देते हैं। एंड फेरेक्स, और इसी नाक के आगे बेटा हमारे पास एक ट्यूब आ जाती है, उसे हम फेरेक्स का नाम देते हैं। जब हवा इस नेजल कैविटी के अंदर गुजरती है थ्रू नॉस्ट्रल्स सुराखों के ज़रिए से, तो उस नाक की कैविटी के अंदर बेटा दो चीज़ें हैं, एक है छोटे जो हेयर्स होते हैं और एक म्यूकस यानी चिपचिपाहट वाला मटेरियल है। जो छोटे हेयर होते हैं बेटा ये बड़े पार्टिकल को, डस्ट के पार्टिकल को पकड़ते हैं। म्यूकस जो होती है ये स्मॉल डस्ट के पार्टिकल को भी पकड़ती है। और म्यूकस का दूसरा काम होता है, अब बाहर आप सांस ले रहे हैं जब सर्दियों में तो हवा ठंडी है, अगर गर्मियों में सांस ले रहे हैं तो हवा गर्म है, तो ये म्यूकस का काम होता है उस हवा को इतना वार्म कर देना ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के नियरली क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए। अब बेटा इस तरह से मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ ये जो हमने बातें कही, तो हमारे ये ऊपर नेजल कैविटी नाक की कैविटी होती है, ये बेटा हमारे पास इस जगह ये जगह कॉमन है। मुंह के जरिए से खुराक आएगी तो इसी नाली के जरिए से गुजरेगी, नाक के जरिए से हवा आएगी इसी नाली के जरिए से गुजरेगी। इस नाली को बेटा हम नाम देते हैं इट इज़ फेरिंक्स। फेरिंक्स ये हमारे पास बेटा क्या है, फेरिंक्स कहलाती है। अब फेरिंक्स के आगे जाए ना बेटा तो डिवीजन हो जाती है, ये आगे ट्रैकिया यानी हवा की नाली है, पीछे बेटा हमारे पास खुराक की नाली है। अब इस फेरिंक्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है बेटा जिसे एपीग्लॉटिस का नाम देते हैं। ये फ्लैप है, छोटा सा टुकड़ा है जो इस सुराख ग्लाटिस को उस वक्त बंद कर देता है जब मुंह से खुराक आ रही होती है, ताकि खुराक हवा की नाली के अंदर ना जाए बल्कि खुराक की नाली के अंदर ही जाए, ईसोफेगस के अंदर जाए। तो बेटा ये हमारे पास फेरिंक्स का काम होता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लंग्स। आगे ये बंद हो जाएगी खुराक इधर जाएगी लेकिन फेफड़े के अंदर दाखिल होने से बच जाएगी। तो आप बेटा आगे यही कहेंगे कि नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंक्स एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स देयर इज एन ओपनिंग। उस ओपनिंग को बेटा हम नाम देते हैं ग्लाटिस। इट ओपन इन लैरिंक्स। अब ये जो हमारे पास सुराख है ना बेटा, इस सुराख से आगे देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लैरिंक्स का नाम देते हैं। इसका दूसरा नाम हमारे पास वॉइस बॉक्स भी होता है, आवाज़ को पैदा करने वाला आला। अब आगे देखिए बेटा हमारे पास लिखा हुआ है इट प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप ऑफ लंग्स। बेटा खुराक को फेफड़े के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लैरिंक्स बेटा एक बॉक्स है जो बिटवीन प्रेजेंट है फेरिंक्स एंड ट्रैकिया। देखिए बेटा ये हमारे पास है फेरिंक्स ये वाली जगह और नीचे हमारे पास है ट्रैकिया हवा की नाली, तो इन दोनों के दरमियान ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम नाम देते हैं लैरिंक्स का, या इसी स्ट्रक्चर को हम आवाज़ पैदा करने वाला आला भी कहते हैं। इसको बेटा आवाज़ पैदा करने वाला क्यों आला कहते हैं, क्योंकि टू फाइबरस बैंड्स, दो बेटा बैंड्स, देखें शादी ब्याह के मौके के ऊपर अगर देखें तो बैंड्स यानी आवाज़ पैदा करने वाली चीज़ें, तो टू बैंड्स होते हैं फाइबरस बैंड्स जिन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं कलेक्टिवली। ये बेटा हमारे पास लैरिंक्स के अंदर स्ट्रेच्ड होते हैं यानी लैरिंक्स के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये हमारे पास क्या करते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं तो बेटा साउंड पैदा होती है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ट्रैकिया और ब्रोंकी के बारे में देखते हैं।